हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। भाई लोग, भाई आप लोग को एक हम कहानी सुना रहे हैं। वो कहानी है भाई अयोध्या नगरी का। कहानी है अयोध्या नगरी का। तो कहानी है त्रेता युग के भाई लोग। अयोध्या नगरी की कहानी है, आप लोग को हम बता रहे हैं। पहले आप लोग पूरा वीडियो देखने के लिए आप लोग वीडियो छोड़कर मत जाइए, पूरा वीडियो देखिए। आप लोग को मैं अयोध्या नगरी की कहानी बता रहे भाई। अयोध्या नगरी की कहानी राम से लेकर राजा दशरथ से शुरुआत है, पूरी रावण वध तक भाई। आप लोग को एक कहानी हम 10-10 मिनट तक रोज़ सुनाया करेंगे डेली। तो भाई कहानी क्या है सुनिए आप लोग। कहानी ये है भाई, राजा दशरथ ने अयोध्या नगरी का राजा थे। राजा दशरथ जी ने अयोध्या नगरी के राजा थे भाई। तो भाई वो राजा थे भी है, राजा भी थे। अच्छे खासा वो शिकार भी खेलते थे, मतलब शिकारी थे भी। तो भाई एक दिन जंगल में वो गए शिकार खेलने के लिए। जंगल में गए शिकार खेलने के लिए भाई। तो श्रवण जी ने जमुना के मानो नदी के किनारे माँ बाप को, उनका श्रवण जी का माँ बाप अंधे थे, दोनों व्यक्ति अंधे थे। दशरथ जी का श्रवण जी का माँ बाप दोनों अंधे थे। दशरथ जी शिकार खेल रहे थे भाई लोग। तो शिकारे खेलते खेलते वो सोचे, अरे यार इतनी रात को जंगल में पानी कौन भरता है। तो भाई नदी के किनारे दशरथ जी ने बाण निकाला और सीधे श्रवण जी को बाण से मार दिया। श्रवण जी को बाण लग गया। श्रवण जी वहाँ पे तो स्वर्ग सुधार गए भाई लोग, स्वर्ग सुधार गए। तो राजा दशरथ दौड़ के आए, देखिए अरे यार हम क्या पाप कर दिए, क्या हम गुनाह कर दिए। राजा दशरथ अपने की बहुत सोचने लगे भाई, अब हम क्या करें, इनको कैसे ले जाए। तो राजा दशरथ जी ने श्रवण जी को अपने हाथ पर उठाकर उनके माँ बाप के सामने लिया के, उनके सामने लाश रख के वो बोल रही है। दशरथ जी बोले श्रवण जी को, माता पिता को, लीजिए पानी पी लीजिए, आपका हम बेटा श्रवण है। देखिए भाई, माँ होती है, पिता पिता होता है। तो श्रवण जी के माता पिता ने बोले, अरे ये तो मेरे बेटे की आवाज़ नहीं है। तब श्रवण जी के माँ बोली, तुम कौन हो। तब दशरथ जी नहीं बोल रहे हैं, दशरथ जी नहीं बोल रहे। तब उनका श्रवण जी के पिताजी बोल रहे, तुम कौन हो। तो दशरथ जी कह रहे, महाराज हम राजा दशरथ हैं। तो मेरी बेटा श्रवण कहाँ गया, मेरा बेटा श्रवण कहाँ गया। तो राजा दशरथ का सिर भाई मुड़ी झुका हुआ है। तो राजा दशरथ जी बोल रहे हैं, हम एक शिकारी है, हम नहीं देख पाए, अनजादे में श्रवण जी पर बाण चला दिए, श्रवण जी स्वर्ग सुधार गए, श्रवण जी इस दुनिया में नहीं है। तो उनका माँ बाप भाई, श्रवण जी का माँ बाप रोने लगे, गिड़गिड़ाने लगे। भाई एक ही बेटा था, माँ बाप श्रवण जी का दोनों अंधे थे। आप लोग को हम कहानी बता रहे भाई, ये कहानी सुनिए पूरा। दोनों अंधे थे भाई। तब श्रवण जी का माँ बाप दशरथ जी को शराब दे दी। शराब क्या दी, जाओ मैं तुझे शराब देता हूँ, जैसे मेरे बच्चे तड़प तड़प के मरे हैं, जैसे हम लोग तड़प तड़प के मरेंगे, ऐसे एक दिन तुम अपने बच्चे के लिए तड़प तड़प के मरोगे। कहानी भाई दशरथ जी के माते, श्रवण जी के माते पिता शराब दे दिए। सॉरी भाई, थोड़ा गलती सलती हो जाए, माफ़ करने का। तो श्रवण जी के माते पिता शराब दे दिए दशरथ जी को भाई। दशरथ जी बोले, अरे यार हम कैसा अथू कर दिए। तो भाई अब यहाँ से कहानी समाप्त हो रही है भाई। अब राम के जन्म तक ले जा रहे हैं कहानी। तो भाई राजा दशरथ का 3 रनियाँ थी, ककही थी, उर्मिला थी, कौशल्या थी। 3 रनियाँ थी भाई। तो 3 रनियाँ थी, तो तीनों रनियाँ को भाई लड़का फड़का नहीं हो रहा था। दशरथ जी 3 दिन शादी कर लिए, तीनों रनियाँ को लड़का फड़का नहीं हो रहा था भाई। तो जो उनके घर में जो गुरुदेव रहते हैं, गुरु रहते हैं, गुरु के पास राजा दशरथ ने गया, ऐसा बात है, मेरी शादी करने इतना दिन हो गया, मेरे पास लड़का फड़का एक भी पुत्र नहीं हो रहे हैं। तो
जो गुरुदेव थे, जो स्वामी थे उनका, राजा दशरथ के, तो बताए भाई आप जाइए जंगल में, एक बहुत बड़ा संत है उनके पास जाइए, आपका वो समस्या वही निकालेंगे। तो भाई राजा दशरथ ने उघारे पैर जंगल में निकल गए, साधु जी तर मानो अपने गुरु जी से भेंट करने के लिए ढूंढते ढूंढते चले गए। तो गए, वहाँ पूरा जमात जुटा था भाई, हुम हो रहे थे, कथा हो रहा था, लोग देख रहे थे। तब राजा दशरथ जाकर प्रणाम किए गुरुदेव को। तो गुरुदेव बोला क्या समस्या है? तो राजा दशरथ बोला मेरी पुत्र नहीं हो रहे हैं, मेरा बहुत दिन से शादी विवाह हो गया है, मेरे एक भी पुत्र नहीं है, मेरे 3 बीवियाँ हैं। तो अग्निदेव से प्रकट हुआ खीर हुआ, अग्निदेव से प्रकट खीर हुआ। तो राजा दशरथ खीर लेकर घर आए, तो बोले तीनों रनिया के लीजिए, थोड़े थोड़े तीनों लोग खा लीजिए, ठीक है। तो 2 लोग तो एक बार खाए, जो छोटी थी वो 2 बार खा गई। तो भाई एक को राम हुआ, कहीं को भरत हुआ, सुमित्रा को राम, लक्ष्मण, शत्रुघ्न हुआ, और या इसका कौशल्या को भाई राम हुआ। तो भाई कौशल्या को राम हुआ, 4 पुत्र, राजा दशरथ घरे 4 पुत्र जन्मे। तो भाई पूरा खुशी का माहौल, पूरा अयोध्या खुशी का माहौल हो गया, पूरा अयोध्या खुशहाल हो गया, ढोल नगारा सोहर गीत भाई लोग पूरा बजने लगा। तो एक गाना है, अरे जुग जुग जियो मोर लाला, नामा भामा नामा को भाग जागल हो, हिलाल ना लाल भैले सूरज के दीनामा, भामा नामा में भाग जागल हो। भाई गजब गजब के गाना, डांस, राम जी जन्मे, गाना डांस होने लगे, पूरा अयोध्या में ढोल पिटा गया। राजा दशरथ का 4 पुत्र हुए भाई, पूरा ढोल पिटा गया। तो भाई तो एक पुत्र को पड़ा नाम राम, एक का लक्ष्मण, एक का भरत, एक का शत्रुघ्न। भाई 4 भाई थे, चारों भाई को नाम पड़ गया। तो भाई उनको पढ़ने के समय हुआ, तो भाई वो लोग घर से, गांव से, घर से दक्षिणा लेकर गोकुल में, पहले लोग गोकुल में पढ़ते थे, गोकुल में पढ़ने के लिए चले गए। तो भाई गुरुदेव के पास गए, गुरुदेव अच्छे से शिक्षा दिए, उन लोग को पढ़ाए ओढ़ाए, हर चीज़ किए। तो भाई पढ़ ओढ़ लिए, राम जी पूरा ज्ञान सीख लिए। फिर उनको चिट्ठी जा रहा है, मानो चिट्ठी जा रहा है, हम लोग को भाषा में भाई, संस्कृत में क्या है, चिट्ठी लेकर गए अपने मामा तक। वो चारों भाई फिर अयोध्या में आए भाई, पूरा फिर खुशी का माहौल, बड़े बड़े हो गए, खुशी का माहौल। रानी का कहीं ने राम जी को खीर बना कर खिलाई भाई, गजब गजब की पूरा अयोध्या में हुआ। तो भाई फिर क्या हुआ, मामा मारिच का प्रकोप, तड़ुका का प्रकोप, रावण के जितनी राक्षस थे, जो हमारे विश्वामित्र जी थे बिहार का भाई, बिहार में आकर रावण के राक्षस ने पूरा सती करने लगते थे। विश्वामित्र जी पूजा करते थे, हर चीज़ करते थे भाई। पहले राक्षस लोग हड्डी फेंकते थे, क्या फेंकते थे क्या नहीं फेंकते थे भाई, हर चीज़ फेंकते थे। तब विश्वामित्र जी गए राजा दशरथ के पास गए, तो वहाँ पे गए, तो राजा दशरथ जी स्वागत किए विश्वामित्र जी के। तो राजा दशरथ जी बोले बताइए प्रभु आपको क्या हम स्वागत करें? तो विश्वामित्र जी बोल रहे हैं दशरथ मुझे कुछ स्वागत नहीं चाहिए, हमको राम चाहिए। तो भाई दशरथ जी बोले अरे यार अभी हमारे बच्चे नाजुक है, राक्षस से युद्ध कैसे करेंगे, ऐसे युद्ध कैसे करेंगे? राजा दशरथ को मालूम नहीं है मेरे चारों पुत्र भगवान का रूप है। तब कुछ मना के लिए पर राजा दशरथ जी माने, तो विश्वामित्र जी संगे राम गए, लक्ष्मण गए भाई। कुछ दूर जाते बक्सर में चौंके, तो भाई तड़ुका का विशाल रूप आया सामने। तड़ुका को विशाल रूप आया तो लक्ष्मण जी बोले अरे भैया ये कौन है, ये गुरुदेव ये कौन है? तो गुरुदेव जी बोले ये तड़ुका है, इसका रात का संध्या के बेला पावर ज़्यादा हो जाता है, दिन में थोड़ा कम हो जाता है। राम आप तुम तड़ुका वध करो, तुम तड़ुका को मारो।
भाई राम जी ने ताड़का का वध किए। फिर उसके बाद गए उनके आश्रम में गए, वहाँ पे मामा मारीच को भी वध किए। मामा मारीच को बाण मारे तो जाकर गिरे वहाँ नागपुर में भाई नागपुर में गिरे भाई। तो फिर उसके बाद सब सज उज गया। तो भाई राजा जनक के चिट्ठी आया भाई विश्वामित्र जी तक। तो विश्वामित्र जी राम जी को और लक्ष्मण जी को बोले तुम भी मेरे संग में चलो, चलते हैं जनकपुर में। तो भाई यहीं से कहानी समाप्त, और कहानी भाई आगे सुनाएंगे। मेरे वीडियो अच्छा लगा भाई लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करिए। आपको दूसरी पार्ट में राम कहानी सुनाएंगे। जय श्री राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।